फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CSP 43 बाई रवि सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखें क्लास 10th का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इस चैप्टर में यूज होने वाले सभी बेसिक कंसेप्टों को बता दिए हैं। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद से आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो को लाते रहता हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो दिया गया है उसको यहाँ पे लिखे हैं। इसमें दिया गया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो इस 67 को क्या करना है और इस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच में कर देना है। मतलब ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये 0 से और 45। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया गया है उसको हमने यहाँ पे लिख रखा है। इसमें दिया गया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, और यहाँ पे जो 67 डिग्री है और यहाँ पे 75 डिग्री है, इसी को घटा करके 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में सेट करना है। मतलब यहाँ पे साइन 67 डिग्री का जो मान है, इसी मान के बराबर कोई दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिख सकते हैं जिसका मान इसी के मान के बराबर हो। जैसे मान लीजिए अगर हमसे बोल देता कि साइन 60 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में बनाइए, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का जो मान होता है ये √3/2 होता है। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2। तो जब साइन 60 डिग्री को बोलेगा कि 0 और 45 डिग्री के बीच में बनाइए किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी के बराबर लिख देंगे, बना देंगे कॉस 30 डिग्री। तो इसको हम चेंज कर दिए, देखिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में सेट कर दिए। यहाँ पे इस कोण को हम 30 डिग्री में बना दिए, और 30 डिग्री इसी के बीच में आता है, इसी के बीच में आता है, और यहाँ पे दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया है और इसी के मान के बराबर ये मान होता है। तो इसको हम इस कोण को घटा करके 30 डिग्री में बना दिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी करना है, साइन 67 को घटा करके कॉस के पद में हम जा सकते हैं। यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जब कॉस को हटाएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा में तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरीका से यूज करके इसको हम बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको एक बार लिख लेते हैं। नीचे में यहाँ पे दिया है साइन 67 डिग्री प्लस क्या दिया है, कॉस 75 डिग्री। कॉस 75 डिग्री इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पे इसको देखिए साइन का साइन ही लिख रहे हैं, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला से इसको सेटिंग करेंगे ताकि ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि यहाँ पे 67 हो जाए, तो 90 में से क्या घटाएं, तो 90 में से 67 को ही घटा दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 3, और यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 23 डिग्री हो जाएगा। तो जब 23 डिग्री को घटाएंगे 90 में से, 90 डिग्री में से जब 23 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 67 ही आएगा। घटा करके देख लीजिए, 90 में से 23 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 67 हो जाएगा। तो इस 67 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और थीटा के जगह पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 23 है, तो वो कॉस 23 बन जाएगा, जो 0 और 45 के बीच में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और यही तो बोला है 0 और 45 के बीच में सेट कीजिए। तो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, प्लस कॉस के जगह पे कॉस लिख रहे हैं, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बना लेते हैं ताकि फॉर्मूला लग जाए। तो 90 में से क्या घटाएं कि ये 75 हो जाए, तो 90 डिग्री में से आप घटा दीजिए, 90 डिग्री में से 75 को ही घटा लीजिए, पता चल जाएगा। तो 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 90 में से जब 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा लेते हैं 15 डिग्री। तो इस 75 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, सिर्फ इस 75 को इस सांचा में लिख रहे हैं। और इस सांचा में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे साइन है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, और यहाँ पे थीटा है तो थीटा रहेगा।
और यहाँ पे लगेगा अगर cos 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो यहाँ पे cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और यहाँ पे थीटा है तो थीटा हो जाएगा, ए रहेगा तो ए रहेगा। तो इस तरीका से ये होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे 23 है तो साइन बदल जाएगा किस में, इस फॉर्मूला से ये बन जाएगा cos, और ये थीटा 23 लिख देंगे, 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस का प्लस लिखते हैं, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा पे ये फॉर्मूला पे सेट है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो cos की जगह पे साइन लिख देंगे, और यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 15 है तो 15 लिखेंगे। तो इस तरीका से ये बन गया cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। और यहाँ पे देखिए 23 जो है वो 0 और 45 के बीच में होता है, और 15 जो है 0 और 45 के बीच में होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन 67 को हम cos 23 डिग्री के बराबर भी बोल सकते हैं। ये दोनों बराबर होगा, साइन 67 का मान और cos 23 का मान क्या होता है, बराबर होता है। जैसे साइन 60 डिग्री का मान cos 30 के बराबर होता है, इसी तरीके से ये भी है। और इसी तरीके से देखिए cos 75 को हम साइन 15 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके मान की जगह पे हम ये भी लिख दिए, और वो बोला था कि 67 डिग्री और 75 डिग्री को चेंज करके 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में सेट हो गया है, क्योंकि 23 क्या है, इसी के बीच होता है 0 और 45 के बीच, और 15 क्या होता है 0 और 45 के बीच में होता है। तो इस तरीके से इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। यदि आपको ये मेथड पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए मिलता है नेक्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ, और वो चैप्टर 8.4 जो है वो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए उसको देखना नहीं भूलिए। गुड बाय।